वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। लेकिन अब खबर है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है और पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दों की कमर तोड़ने के लिए जो अमली इकदाम हो रहे हैं उसकी हल्की सी झलक हमें गुज़िश्ता 4 दिन में बलूचिस्तान में नजर आई है, जहां पर गुज़िश्ता 4 दिन में रियासती इदारों ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करके अब तक 100 के करीब दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया है। 12 खुदकुश हमला आवरों समेत 44 दहशत गर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं और फितनउल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाली BLA और मजीद ब्रिगेड के 17 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 380 छोटे हथियार, 62 बड़े ऑटोमेटिक वेपन्स जो कि जिनमें से अक्सरियत स्मगल होकर पाकिस्तान आई थी और इनमें से चंद हथियार इसराइली साख्ता भी हैं और चंद हथियार वो हैं जो उनको अफ़गानिस्तान में अमरीकी हुकूमत जब वो अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजियों का इनखला कर गई थी, हथियार छोड़ गए थे, वो अमरीकी हथियार भी बरामद हुए हैं। और इसके साथ साथ 14 लैंड माइंस को यानी बारूदी सुरंगों को भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ फितनुल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशत गर्द ग्रुपों से 3 सैटेलाइट फोन्स भी बरामद किए गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कराची, मस्कत, दिल्ली, दुबई और तेहरान से चलने वाले 5 फंडिंग चैनल्स भी मुनक़ता कर दिए गए हैं और मस्कत, दुबई और ईरानी हुकूमतों को इन गैर कानूनी फंडिंग चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए ठोस सबूत भी शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अमन के लिए रियासती कोशिशें ना सिर्फ अपना असर दिखा रही हैं बल्कि इस हवाले से हालिया दिनों में जो हाई प्रोफाइल चंद गिरफ्तारियां की गई थी उनसे मिलने वाली मालूमात भी रियासती इदारों के बहुत ही काम आ रही हैं। कल रात भी एक और ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन की तफसीलात भी आपकी खिदमत में शेयर करता हूं। वो ये तमाम कार्रवाइयां जो गुज़िश्ता 4 रोज़ के दरमियान हुई हैं, ये कैसे हुई हैं और इनकी सनसनीखेज तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया। वो तुर्बत गए और तुर्बत में उन्होंने रियासती इदारों से वाबस्ता सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों से एक तवील मुलाकात की है और इस मुलाकात में बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसका ना सिर्फ फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल किया है बल्कि रियासती इदारों को बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने खराजे तहसीन भी पेश किया है। और इस हवाले से ये बात बड़ी ही अहमियत की हामिल है कि फ़ौज का सिपह सालार न सिर्फ खुद दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों की हौसला अफजाई कर रहा है बल्कि वहाँ पर जाकर इस बात का ऐलान भी कर रहा है कि बलूचिस्तान की सरजमीन पर एक मर्तबा फिर अमन, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर पहुंच गए हैं। तुर्बत के दौरे के दौरान उन्होंने वाज़े किया कि पाक फ़ौज बलूचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और सूबे को अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तुर्बत बलूचिस्तान का दौरा किया। इस दौरे का मकसद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना, तरक्याती मंसूबों का मुआयना करना और बलूचिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करना था। और इस दौरे के दौरान जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं सरफराज बुख्ती, उनके साथ भी मुलाकात की है और उनको सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए जो है तबादला ख्याल भी किया गया है और बलूचिस्तान में वसाइल की बराह रास्त अवाम तक जो मुंतकली है इसके लिए भी गुफ्तगू की गई है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये सामने आती है कि पाकिस्तान का जो सहाफ़ती एक इदारा है जिसको CPNE कहते हैं, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, उनके एक वफ्द ने भी मुलाकात की है DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से। और इस मुलाकात में DG ISPR का कहना था बलूचिस्तान में मनफी प्रोपेगेंडे के ज़रिए अवाम ने मायूसी फैलाई जाने की मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। इस विज़िट के दौरान जो CPNE के
डेलीगेशन था जिसको हेड कर रहे थे CPNE के प्रेसिडेंट जनाब काज़म खान साहब, उनका ये कहना था कि मार्का हक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान खराज तहसीन के हकदार हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये जो दहशतगर्दी है ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में, इसका तदारुक होना, इसका कलाकमा होना और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। इस हवाले से ISPR ने एक और एलामिया जारी किया है जिसमें DG ISPR से मंसूब किया गया है कि नौजवान इस मुल्क का सरमाया हैं और उनकी मुल्क के बारे में मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारत की मनफी सोच और वसाइल कारफरमा है। पाकिस्तान की अफवाज अवाम की तईद से इस प्रॉक्सी जंग का कला कमा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। अब ये बात तो कतई तौर पर सामने आ चुकी है कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो महज इस वजह से है कि वहाँ पर जानबूझकर वसाइल को और ख़ास तौर पर इंडियन वसाइल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट को क्रिएट किया जाए और उसका बुनियादी मकसद एक जानिब CPEC की तकमील में रुकावटें क्रिएट करना है और उसके साथ साथ ये जो बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की है इसके रास्ते में रोड़े अटकाना है ताकि पाकिस्तान की जो तवज्जो है, पाकिस्तान की रियासती अफवाज की जो तमाम तर तवज्जो है वो जो है वो बट जाए, वो तकसीम हो जाए ताकि हिंदुस्तान को अपना जो मकासद है वो हासिल करने में आसानी हो। लेकिन ऐसा होना मुझे यकीनी तौर पर मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि रियासती इदारे, जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में गुफ्तगू के आगाज़ में महज गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान होने वाले वाक़यात की तफसीलात रखी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं क्योंकि ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि रियासत से वाबस्ता इदारों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है और बलूचिस्तान को तरक्की दिए बगैर, बलूचिस्तान में जो उनके वसाइल हैं वो उन तक मुंतकिल किए बगैर, बलूचिस्तान के लोगों को अमन व अमान, सेहत और तालीम की और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के बगैर ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा इस वक्त रियासत का तमाम तर फोकस बलूचिस्तान की तरफ है। इसी हवाले से कल रात को बसीमा में टारगेट ऑपरेशन के दौरान BLA के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन की जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा आसान नहीं थी। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये दहशतगर्दी का नेटवर्क है ये किस हद तक लोगों को मुतासर कर रहा है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं उस्मान काजी समेत अगर बलूचिस्तान के वकील साहब जो भी रिसेंटली उनको गिरफ्तार किया गया है, लेडी साहब, वहाँ तक अगर ये चीज़ें पेनिट्रेट कर गई हैं और ये लोग तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वॉर है इसका हिस्सा बन गए हैं, तो इस जंग को आसान समझने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। अभी ये जो ऑपरेशन किया गया है गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान जिसका मैं आपके साथ जिक्र किया है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है क्योंकि इन लोगों के साथ जो भी रिसेंटली गिरफ्तार किए गए हैं बराह रास्त मजीद ब्रिगेड BLA और उनके साथ ये जो उनका भर्ती सेल है जिसको उस्मान काजी लहरी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जहाँ पर ये एक ख़ास तौर पर एक जहन साजी की मुहिम चला रही है। आपको मालूम है कि ये तमाम लोग किस तरह काम करते हैं। इन्होंने एक स्टडी सर्कल्स के नाम से ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन स्टडी सर्कल्स के अंदर ये उस्मान काजी समेत दीगर जो इनके से वाबस्ता अफराद हैं ये उन स्टडी सर्कल्स का जो है वो बाज़ाब्ता इनेकाद करते हैं, रेगुलर बेसिस पर इनेकाद करते हैं और फिर बलूचिस्तान के हकूक़ के नाम पर लेक्चर देते हैं। लेक्चर देते देते उनके ज़हनों में इस बात को, बच्चों के ज़हनों में इस बात को रास्क करते हैं कि रियासत पाकिस्तान, वफाक़े पाकिस्तान उनके हकूक़ को गस्ब कर रहा है। ये जो उनके हकूक़ हैं ये उन तक मुंतकिल नहीं किए जा रहे और फिर इसी तरीके से ज़हनों को जहर आलूद करते करते इनको BLA
BLA اور مجید بریگیڈ تک بھجوایا جاتا ہے، حتیٰ کہ خاتون جو طالبات ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اسی طرح کا گند بھرا جاتا ہے، اسی طرح کا زہر بڑھا جاتا ہے۔ اسٹڈی سرکلز کے بعد انتہا پسندانہ لٹریچر ان کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں پر BLA کے بہت سارے لوگ، مجید بریگیڈ اور بلوچستان کے جو اس وقت جلا وطن مفرور لوگ ہیں، جن میں یہ ہربیار ٹائپ لوگ ہیں، برامداغ بگٹی ہیں، ان کی تقاریر ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کے لیکچرز ان کو سنائے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ اصل محب وطن وہ لوگ ہیں جو اس وقت بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ اور لندن کی پرفضا جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کر اپنے کروڑوں ڈالرز سے جو ان کو حاصل ہوئے ہیں وہاں سے یشی کی زندگی گزارے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ان کا دکھ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ لوگ جو متاثر ہو جاتے ہیں، جو ان کے غلبے میں آ جاتے ہیں، پھر ان کو مختلف کمانڈرز کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ ان کو ٹریننگ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو پہاڑوں پر منتقل کیا جاتا ہے۔ بڑا ہی ایک کمپلیکس بھرتی پروسیجر ہے جو یہ لوگ چلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ریسنٹ کارروائیاں ہیں، ان میں ان لوگوں سے مختلف کنیکشنز اور کوڈ ورڈز کے اندر، ڈائریز کے اندر، مختلف جو فونز ہیں ان کے، اس میں مختلف چینلز کے ذریعے چیزوں کو جو ہے وہ آپس میں مکس کیا گیا ہے۔ یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، یہ انہی سے گرفتار دہشت گردوں سے ہونے والی تفتیش کی روشنی میں یہ انفارمیشن ملی، اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ خود بلوچستان کے عوام نے بھی اب ریاستی اداروں کے جو ان کا جو کارروائیاں ہیں ان سے متاثر ہو کے ان کو معلومات فراہم کرنا شروع کی ہیں۔ ابھی جو کارروائی جس کا ذکر میں آپ کے ساتھ بسیمہ میں کر رہا ہوں، اس کے نہ صرف یہ جو ان کے لنکیجز ہیں یہ عثمان قاضی کے ساتھ ملے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں نے بھی ریاستی اداروں کو انفارمیشن دی ہے۔ اس حوالے سے ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے، اس کا نمبر شاید 17 کر کے 1715 کر کے ایک نمبر ہے، وہ انہوں نے شیئر کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس نمبر کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی جائے، اور انفارمیشن شیئر کرنے والوں کے جو نام ہیں وہ صیغہ راست میں رکھے جائیں گے۔ اب یہ جو 6 دہشت گرد بسیمہ میں مارے گئے ہیں، ان کا بھی تانے بانے جا کر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک پہاڑوں کے اوپر کارروائی کی گئی تھی، وہاں پر کچھ گرد آلود کاغذات ملے تھے، نوٹ بکس ملی تھیں، اور وہاں پر کچھ نقشے راستے بنے ہوئے تھے لیڈ پینسلز کے ساتھ، اور ہر ایک موڑ کے اوپر جب نقشے بنتے ہیں ہاتھ سے، کبھی دائیں مڑتا ہے کبھی بائیں مڑتا ہے، ان کے اوپر مختلف کوڈ ورڈز لکھے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الف ہے، میم ہے، بے ہے، کاف ہے، اس طرح کی وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور پھر آگے کچھ تاریخیں مینشن کی جاتی ہیں، جو اس بات کی طرف سیکورٹی اداروں نے یہ سمجھا کہ یہ تمام وہ واقعات کہ یعنی دہشت گردی کے لیے تاریخوں اور ان حروف تہجی سے ملتے ہیں، شہروں کے نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے ان شہروں میں ان تاریخوں کے اوپر کوئی کارروائی کو پلان کیا گیا ہے۔ تکنیکی ٹیم نے اس کے ساتھ سیٹلائٹ فونز کی پنگس میپ کی ہے، تو 3 مختلف راتوں میں ایک ہی مقام کے اوپر مختلف اجتماعات کا بھی جو ہے وہ پتہ چلا، اور پھر بسیمہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے یہ جو کارروائی کے لیے لوگ وہاں پر جمع تھے 6 کے 6 ان پر حلہ بولا گیا، جس کے نتیجے میں یہ 6 کے 6 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے۔ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ جو کارروائیاں جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، اس میں بھی بلوچستان کے مختلف شہروں کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی بھی 36 جو ہیں وہ خودکش حملہ آور جو کہ فتنہ الہندوستان نے تیار کیے ہیں، وہ بلوچستان کے مختلف جگہوں میں سلیپر سیلز کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔
उनकी तलाश भी अभी की जा रही है। 100 दहशतगर्द 4 दिन के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर जहन्नुम वासिल किए गए हैं। तो ये जो एक नेटवर्क अब डेवलप हुआ, आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। वहाँ पर ये जो रातों को नाके लगा के लूटते थे वो वाला मामला भी ख़त्म हुआ है। और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो फंडिंग चैनल्स थे इनको ब्लॉक किया गया, ख़ास तौर पर मस्कत, दुबई और तेहरान। यहाँ से जो फंडिंग्स आ रही थी, एक फंडिंग चैनल कराची में भी था, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई है और वहाँ से भी कुछ जो लिंकेजेस हैं वो मिल रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ जो है ना ज़राए से इन दहशतगर्द ग्रुप्स की फंडिंग कर रहे हैं। तो तमाम मालूमात को शेयर किया गया है और इसके साथ साथ इन तमाम ममालिक के हुकाम से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने ये जो गैर मुल्की फंडिंग चैनल्स हैं इनको रोकें। तो ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो ना सिर्फ जारी हैं बल्कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन कार्रवाइयों के नताइज ना सिर्फ हौसला अफजा होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना से भी पाकिस्तान ने कुछ हसास इंफॉर्मेशन लेने की बात की है और ये जो ख़ास तौर पर सैटेलाइट ट्रैकी है बलूचिस्तान के पहाड़ों के, दूर उफ्तादा पहाड़ों की, उसके लिए भी बातचीत की गई है। और वो जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद ये जो पहाड़ हैं उनसे भी दहशतगर्दों को साफ़ किया जाएगा। तो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ रियासती फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और ये जो कार्रवाइयाँ जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये महज एक झलक है रियासत के रिजॉल्व की कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट एंड फितनल हिंदुस्तान। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।